जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी के जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों हम लोग यहाँ पर टेस्ट नंबर 88 देख रहे हैं और यह टेस्ट आपका 29/11/2024 को हुआ है। तो चलिए बिना देर के हम लोग टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। और प्रत्येक टेस्ट में आपका 100 क्वेश्चन रहता है। इसमें क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि किस स्थल से एक कब्र स्थान से कलश सावधान का साक्ष्य मिला था। तो बताइए दोस्तों, यह किस स्थल से मिला था। यह आपका सूर्यकोटडा हो जाएगा। सूर्यकोटडा याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है। यहाँ हो जाएगा बरहवा शिलालेख। याद रखना है, बरहवा शिलालेख है। नेक्स्ट है गंधार कला शैली का एक संश्लेषण है। तो गंधार कला शैली का एक संश्लेषण भारतीय तथा यूनानी कला का है। याद रखना है, भारतीय तथा यूनानी कला का। क्वेश्चन नंबर 4 का है कि प्राचीन भारत के विद्वानों साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसमें पहला कथन कह रहा है यहाँ पे कि पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है। नहीं दोस्तों, गलत है। पाणिनि जो थे या पुष्यमित्र शुंग से संबंधित नहीं थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित है। ये भी आपके यहाँ गलत है दोस्तों, यानी कि 1 और 2 दोनों कथन गलत है। नेक्स्ट है कि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। हाँ दोस्तों, याद रखना है, जो कालिदास थे वह चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। केवल तीसरा कथन था जो कि आपका यह सत्य था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। नीचे दिए गए शासकों का सही कालानुक्रम क्या है। मोहम्मद गजनबी, मोहम्मद गौरी, चंगेज खां और तैमूर। यहाँ पे दोस्तों 5 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 1 2 3 4 सभी दोस्तों आपको क्रमवाइज से ही दिया गया था। मोहम्मद गजनबी आया था, उसके बाद मोहम्मद गौरी, फिर चंगेज खां आया था, उसके बाद दोस्तों तैमूर लंग आया था। याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। बोला कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। इसमें दोस्तों पहला कथन करा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने घुड़सवार सेना में धोखाधड़ी को रोकने के लिए घोड़े को दागने यानी दाग प्रथा की शुरुआत किया था। याद रखना है, दाग प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है कि मोहम्मद बिन तुगलक को राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने के लिए जाना जाता है। ये भी सही बात है दोस्तों, दिल्ली से जो दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित करने वाला मोहम्मद बिन तुगलक था। नेक्स्ट है कि केंद्रीय नियंत्रण को मजबूत करने के लिए बलबन के द्वारा इक्ता प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। देखिए दोस्तों, इक्ता प्रणाली को समाप्त किया गया था किसके द्वारा, तो बलबन के द्वारा नहीं, बलबन के द्वारा दोस्तों चालीसा दल को समाप्त किया गया था। यहाँ पे दोस्तों तीसरा कथन गलत है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। पहला और दूसरा कथन आपका सत्य है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन मारवाड़ के राजपूत साम्राज्य से नहीं है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर सी, राणा कुम्हा दोस्तों, जो कि यह संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है कि विठल मंदिर स्मारकों के में इनमें से किस समूह में शामिल है। या दोस्तों हम्पी में स्थित स्मारक का समूह है विठल मंदिर। याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। बोल रहा है कि इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था। तो यह दोस्तों औरंगजेब था। औरंगजेब था दोस्तों, जो कि शराब को छूता भी नहीं था। याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसको देशमुख, पाटिल और नायक नाम से पुकारा गया है। या दोस्तों स्वतंत्रता सरदार, स्वतंत्रता सरदार को याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि किसने अंग्रेज के साथ अलीनगर संधि पर हस्ताक्षर किया था। अलीनगर के संधि दोस्तों, जो हस्ताक्षर करने वाला जो व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम याद रखिएगा, सिराजुद्दौला था। सिराजुद्दौला, जो कि दोस्तों 9 फरवरी को हुआ था। नेक्स्ट है कि एकवर्त समिति निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित थी। एकवर्त समिति जो है दोस्तों, ये आपको रेलवे से संबंधित याद रखना है, रेलवे से। नेक्स्ट है कि तेभागा कृषक आंदोलन निम्नलिखित में से कहाँ हुआ था। तो तेभागा आंदोलन जो हुआ था दोस्तों, जो कि कंपाराम सिंह के नेतृत्व में हुआ था, और यह आंदोलन दोस्तों बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। याद रखिएगा, बंगाल के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए दोस्तों, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, जो इस संस्था का दोस्तों जो प्रवर्तक थे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के, वो दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले थे, जो कि बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है कि सोशल सर्विस लीग संस्था का प्रवर्तक NM जोशी, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है दोस्तों कि सेवा समिति का HN कुंजारू थे, ये भी सही है। सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन श्री राम वाजपेयी नहीं थे। याद रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी, जो कि दोस्तों सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 15।
कांग्रेस सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था? यह दोस्तों लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया था। कांग्रेस के बारे में दोस्तों बोले थे कि यह शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि रॉलेट एक्ट 1919 में निम्न में से किसे शामिल किया गया था? बताइए दोस्तों, किसे शामिल किया गया था? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन बी कि सुनवाई के बिना अनिश्चितकालीन हिरासत एवं प्रेस को सेंसरशिप, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 17। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? काकोरी ट्रेन डकैती कांड में दोस्तों जो स्वतंत्रता सेनानी थे राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को फांसी दिया गया था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 17 का यहाँ ये आपका राइट हो जाएगा। ऐसे दोस्तों इससे काकोरी ट्रेन डकैती में 4 लोग को फांसी दिया गया था। राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्ला खान थे, और दोस्तों यहाँ पे राजेंद्र लाहौरी भी थे, और रोशन सिंह भी थे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18 और कि लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त को भारत स्वतंत्रता दिवस के रूप में क्यों चुना था? इसलिए दोस्तों कि जापान ने इसी दिन 1945 में आत्मसमर्पण किया था, इसीलिए याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि रूस में राजशाही का अंत कब हुआ है? रूस में राजशाही का अंत दोस्तों फरवरी 1917 में, फरवरी 1917 में रूस में राजशाही का अंत हुआ है। नेक्स्ट है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कहाँ हुआ था? तो यह याद रखना है आपका दोस्तों, लेक्सिंगटन में हुआ था, लेक्सिंगटन में। नेक्स्ट पाते हैं कि तारामंडल क्या है? बताइए दोस्तों, तारामंडल क्या है? या दोस्तों ऐसा तारा की आकाश में एक विशेष आकृति है जो कि पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकता है, उसी को दोस्तों तारामंडल कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 22। बोला कि ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा को दोस्तों क्या कहते हैं? ग्लोब को कहेगा दोस्तों तो विषुवत रेखा कहते हैं, याद रखिएगा। अगर भारत को कहेगा दोस्तों तो कर्क रेखा हो जाएगा, अगर भारत को कहेगा तो। लेकिन यहाँ ग्लोब कह रहा है तो इसलिए आपका विषुवत रेखा हो जाएगा, जिसे दोस्तों भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। तो 22 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मोहोरोबिकिक यानी मोह असंबद्धता को अलग करता है। यह दोस्तों याद रखिएगा पृथ्वी को प्रॉपर्टी और मेंटल को अलग करता है, पृथ्वी की प्रॉपर्टी और मेंटल को दोस्तों अलग करता है। नेक्स्ट है कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें बारे में दोस्तों कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें पहला कथन है कि इसकी लंबाई लगभग 40,000 किलोमीटर है। देखिए यानी कि ऑप्शन पहला ही गलत है दोस्तों। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर की जो लंबाई है वह 40,000 किलोमीटर नहीं है, याद रखिएगा। और यह याद रखना कि पृथ्वी के 75% ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर में स्थित है, और पैसिफिक रिम उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट को कवर करता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में कौन सा औषधि चट्टान का एक प्रकार है? तो औषधि चट्टान का प्रकार है दोस्तों खरिया। खरिया किसका है? तो औषधि का है, याद रखिएगा। संगमरमर, ग्रेनाइट, स्लेट दोस्तों यह रूपांतरित चट्टान का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राइन वैली एक भ्रंशोत्सव घाटी है, और यह यूरोप के किस देश में स्थित है? यह यूरोप के दोस्तों जर्मनी देश में स्थित है, याद रखिएगा। यूरोप को किस देश में? तो जर्मनी देश में। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 27। बोला कि जलवायु और मौसम में होने वाला सभी परिवर्तन होते हैं, या दोस्तों क्षोभ मंडल में होते हैं। जलवायु और मौसम में जितना प्रकार के परिवर्तन होता है दोस्तों वह क्षोभ मंडल में होता है। नेक्स्ट है कि काकरापारा सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो काकरापारा दोस्तों जो कि गुजरात में स्थित है, और यह आपका हो जाएगा, नदी का नाम पूछ रहा है तो यहाँ पर दोस्तों तापी नदी पर, याद रखना है तापी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है कि देश और उनकी राजधानियां के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो यहाँ दोस्तों आपका हो जाएगा म्यांमार। देखिए म्यांमार की राजधानी दोस्तों जो नायपीता है, यह आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि ओलंपिक को प्रतीक जो पूरे विश्व में ओलंपिक के छलों के रूप में प्रसिद्ध है। करोड़ों लोगों के लिए ओलंपिक का दृश्यमान राजदूत है, और इसमें छल्लों का निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन सी है दोस्तों सफेद रंग, जो कि आपको सम्मिलित नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत में उद्योग यानी विकास और विनिमय अधिनियम में अधिनियमित किया गया था। इस कब किया गया था दोस्तों बताइए? तो याद रखना है वर्ष 1951 में, वर्ष 1951 में अधिनियमित किया गया था।
नेक्स्ट बात है कि भारत में हरित क्रांति के दूसरे चरण का अवधि क्या था। तो भारत में दोस्तों हरित क्रांति का जो दूसरे चरण का अवधि था 1980 के दशक के मध्य 1990 के दशक के मध्य तक, याद रखिएगा 1980 के दशक के मध्य से 1990 के दशक के मध्य तक। क्वेश्चन नंबर 33 कि भारत में मेघालय राज्य के निम्नलिखित में से किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होता है। तो सबसे अधिक दोस्तों कहाँ में होता है, तो मासिनराम में, याद रखिएगा सबसे अधिक वर्षा कहाँ में, तो मासिनराम में। नेक्स्ट है कि सुमुंग लीला उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो सुमुंग लीला उत्सव ये आपका दोस्तों मणिपुर से है। कहाँ से, तो मणिपुर से, मणिपुर से याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष शंकुधारी वनों में नहीं पाया जाता है। तो शंकुधारी वनों में दोस्तों आपको जो कीकर कीकर वन है दोस्तों, या नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा कीकर वृक्ष जो कि शंकुधारी वन में नहीं पाया जाता है, बाकी चीर हो जाएगा, स्प्रूस हो जाएगा और देवदार हो जाएगा। 6 कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस सामान्य रूप से क्यों कठोर हो जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस दोस्तों सामान्य रूप से पानी के साथ मिलकर यह कठोर हो जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि पादपों में प्रांकुर कहाँ पाया जाता है। तो पादपों में दोस्तों जो प्रांकुर पाए जाते हैं वह याद रखना है आपको बीज में। प्रांकुर दोस्तों बीज में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 38 है कि सह संयोजक बंध दो परमाणुओं के बीच किस प्रकार से निर्मित होते हैं। तो सह संयोजक बंध दोस्तों इलेक्ट्रॉनों को साझेदारी, याद रखना है इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 कि चुंबकीय बल रेखाओं के किसी बिंदु पर किस प्रकार के आरेखित होने से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात किया जा सकता है। तो स्पर्श जया हो जाएगा आपका राइट आंसर, स्पर्श जया। नेक्स्ट है कि दिए गए निम्न विकल्पों में से किसमें सहसंयोजी आबंध नहीं होते हैं। तो सहसंयोजी आबंध दोस्तों आपको NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 कि एक विद्युत उपकरण में क्या होने वाली विद्युत ऊर्जा किन दो कारकों पर निर्भर करती है। तो किन दो कारकों पर निर्भर करता है दोस्तों, तो यह उपकरण की शक्ति रेटिंग और इसके उपयोग के समय पर, याद रखना है उपकरण के शक्ति रेटिंग और इसके उपयोग के समय पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 कि विद्युत जनित्र के संबंध में कौन सा कथन सही है। विद्युत जनित्र के संबंध में दोस्तों इसमें पहला कथन कह रहा है कि कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाकर प्रेरित धारा की वृद्धि की जा सकती है, बिल्कुल राइट बात है दोस्तों। नेक्स्ट है कि कुंडली की चाल बढ़ाकर प्रेरित धारा में वृद्धि की जा सकती है, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट है कि प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र में कमी करके प्रेरित धारा में वृद्धि की जा सकती नहीं, ये दोस्तों आपका गलत है। तो सही कथन था तो ऑप्शन 1 और 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पहला दूसरा कथन आपका सत्य था। नेक्स्ट है कि वह धात्विक खनिज जो बाढ़ के कारण मैदानों या घाटियों में जमा हुए कछारी जमाव से बनते हैं वह किस रूप में जाने जाते हैं। तो वह दोस्तों याद रखिएगा आपको प्लेसर निक्षेप के रूप में, प्लेसर निक्षेप के रूप में। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सा कोशिकांग सामान्य रूप से अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी होता है। तो प्रमुख रूप से दोस्तों जो उत्तरदायी होता है वह संकुचनशील रसधानी, संकुचनशील रसधानी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 45 क्वेश्चन कर रहा है कि मैलापिगियन नलिकाएं निम्न में से किसमें पाई जाती है। तो मैलापिगियन नलिकाएं दोस्तों जो पाई जाती है वह याद रखना है आपको ऑर्थोपोडा समूह में, याद रखना है ऑर्थोपोडा समूह में राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसने सुझाव दिया था कि जीवन की उत्पत्ति सरल अकार्बनिक पदार्थ से हुई होगी। यह सुझाव दिया गया था दोस्तों जेबीएस हल्दाने के द्वारा, जेबीएस हल्दाने के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि ऑक्सीश्वसन के लिए किस दिए गए पदार्थ की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। तो हाइड्रोजन की, याद रखना किसको, तो हाइड्रोजन की। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसका उपयोग खाद्य उद्योगों में केक, मफिन और कुकी जैसे प्रमुख खाद्य पदार्थ का रासायनिक किण्वन कमक के रूप में किया जाता है। तो कमक के रूप में दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट के किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का। नेक्स्ट है दोस्तों कि माध्यम ए से माध्यम बी की ओर जाते समय एक प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकती है। दिए गए कथन में से दोस्तों कौन सा कथन आपका सही है। इसमें पहला कथन है कि माध्यम ए माध्यम बी की तुलना में प्रकाशिक रूप से सघन है, बिल्कुल सही बात है।
नेक्स्ट है कि माध्यम ए में प्रकाश की चाल माध्यम बी की तुलना में अधिक है, नहीं अधिक में दोस्तों कम हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि दूसरा कथन आपका गलत है। नेक्स्ट है कि माध्यम बी का अपवर्तनांक माध्यम ए के अपवर्तनांक से अधिक है, हाँ ये कथन आपका दोस्तों सही है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ दूसरा और तीसरा कथन सही है दोस्तों। पहला कथन क्या था, एक मिनट फिर से दोस्तों देखते हैं इसको। माध्यम ए माध्यम बी की तुलना में अच्छा प्रकाशीय रूप सघन नहीं होता दोस्तों, सघनन यहाँ दे दिया है, प्रकाशीय रूप तो यानी कि पहला कथन गलत है, सही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। दूसरा और तीसरा कथन यहाँ पे आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। 1.0 सेंटीमीटर आकार वाली किसी वस्तु को एक 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया तो निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा और इसकी ऊंचाई कितनी होगी। इसकी ऊंचाई दोस्तों उल्टा आपको उल्टे के प्रतिबिंब तो सबसे पहले उल्टा होगा और जो इसकी ऊंचाई हो जाएगा वह 2.0 सेंटीमीटर हो जाएगा, 2.0 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 कि जब किसी धातु को उसके अयस्क से निष्कासित करते हैं तब यदि अयस्क से संबंधित गैंग सिलिका है तो, अगर संबंधित गैंग दोस्तों सिलिका होगा तो एक क्षारीय गाला की आवश्यकता ही होगी, याद रखना एक क्षारीय गाला की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट है कि वायु की सीमित मात्रा की उपस्थिति में 350 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस किसके अपूर्ण दहन से एसिटिल्डिहाइड का निर्माण होता है। या दोस्तों याद रखना है एथिलीन से, किसका, तो एथिलीन से। क्वेश्चन नंबर 53 है कि यदि पृथ्वी की सतह से इंच ऊंचाई पर जी के मान में परिवर्तन होता है जितना उसकी सतह से x गहराई नीचे और x और इंच दोनों पृथ्वी की त्रिज्या के सापेक्ष दोस्तों नगण्य होते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, x बराबर 2h हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में ऑक्सिन है, ऑक्सिन दोस्तों आपका एक हार्मोन है, जो ऑक्सिन हार्मोन है आपको इंडोल एसेटिक अम्ल भी है, नेप्थलीन एसेटिक अम्ल है और 2,4 यानी कि डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसेटिक अम्ल है, 2,4-D होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किनके अणु प्रोटीन अणु के पाचन के अंतिम उत्पादन और इनकी रचनात्मक इकाइयां होती है, तो इनकी रचनात्मक इकाइयां जो होती है दोस्तों वो याद रखना आपको अमीनो अम्ल में, अमीनो अम्ल आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 56 बोला कि भौतिकी की शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है, तो अति सूक्ष्म कणों की जो चाल का दोस्तों अध्ययन किया जाता है वह याद रखना है क्वांटम मैकेनिक्स में, क्वांटम मैकेनिक्स आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन केवल कार्बन से बना हुआ है, केवल दोस्तों जो कार्बन से बना हुआ है वह ग्रेफीन हो जाएगा, ग्रेफीन केवल जो कि कार्बन से बना हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 58 की संविधान के निर्वचन के बारे में विधि की सारवना से संबंधित वाद या विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो कम से कम दोस्तों याद रखना है 5 होनी चाहिए, याद रखिएगा कितनी, तो 5। क्वेश्चन नंबर 59 कि वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है, यह उक्ति निम्न में से किस पर दोस्तों लागू होगा, यह दोस्तों उक्ति आपको राष्ट्रपति पर लागू होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों का न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः होती है, तो न्यूनतम दोस्तों कहेगा तो 60 और अधिकतम कहेगा, एक सेकंड दोस्तों, हाँ अधिकतम कहेगा तो 500, न्यूनतम 60 और अधिकतम 500। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 किस तिथि को प्रभावी हुआ था, क्या दोस्तों किस तिथि को प्रभाव हुआ था, 31 अक्टूबर 2019 को, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 जो था यह प्रभावी हुआ था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस आयोग समिति का संबंध शिक्षा से नहीं है, तो शिक्षा से संबंधित जो आयोग यहाँ पर दिया गया है वह अस्ट्रेची आयोग, अस्ट्रेची आयोग शिक्षा से नहीं है, बाकी याद रखना है हंटर कमीशन, रैले कमीशन और सैडलर आयोग, यह सभी का संबंध आपका शिक्षा से है। क्वेश्चन नंबर आपका 63 कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, तो 63 का पहला कथन जो कह रहा है कि कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत आया था, बिल्कुल सही बात है, कैबिनेट मिशन का आगमन भारत में मार्च 1946 में हुआ था। नेक्स्ट है कि कैबिनेट मिशन का मुख्य कार्य संविधान निर्माण प्रक्रिया को आगे बढ़ाना था, ये भी कथन आपका सही है, संविधान निर्माण के लिए ही कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था। नेक्स्ट है कि कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग के पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लिया था, नहीं दोस्तों कैबिनेट मिशन के द्वारा पाकिस्तान की
जो मुस्लिम लीग था उसको स्वीकार नहीं किया गया था, यानी कि तीसरा कथन गलत है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि आपका यह सुमेलित नहीं है। बाकी याद रखना है कि कैबिनेट मिशन प्लान के ही तहत संविधान सभा को गठित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 64। 64 बोला है कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा विशाखा के बाद में जो मार्गदर्शन दिया गया है वह किसके संबंध में है? तो वह आपका राइट आंसर हो जाएगा, पर जो वन यौन उत्पीड़न होता था उसी से संबंधित आपका कथन था। नेक्स्ट है कि संविधान का 44वां संशोधन अधिनियम संबंधित है। तो संविधान का दोस्तों जो 44वां अधिनियम था वो याद रखना है कि जो संपत्ति का मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर अभी वर्तमान में कानूनी अधिकार बनाया गया था, वह 44वां संविधान संशोधन के तहत। तो पहला कथन सही है। नेक्स्ट है कि आपात संबंधित प्रावधानों में परिवर्तन करने से, ये भी कथन सही है। और अनुच्छेद जो 352 के अंतर्गत घोषित राष्ट्रीय आपात को न्यायिक समीक्षा के दायरा में लाने से संबंधित है, ये भी कथन सही है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी कथन आपका सत्य है। नेक्स्ट है कि वरीयता क्रम के अनुसार भारत के महान्यायवादी का स्थान है। तो वरीयता क्रम के अनुसार दोस्तों जो भारत के महान्यायवादी है उनका स्थान दोस्तों 11वां है। 11वां याद रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बोहरा समिति किसके अध्ययन के लिए बनाई गई थी? तो बोहरा समिति दोस्तों जो बनाया गया था वह याद रखना आपको कि राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ से संबंधित है। राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराने के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। क्या दोस्तों मौलिक अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद है जो कि संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 के ए में इसकी चर्चा की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69 कि भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 वर्ष होता है? तो देखिए भारत में जो भी पंचायत का कार्यकाल होता है वह जो 5 वर्ष का होता है। और यह दोस्तों याद रखना आपको कि अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से, अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि न्याय दुम्मा पुरस्कार के प्रायोजक हैं। न्याय दुम्मा पुरस्कार के दोस्तों जो प्रायोजक कौन हो जाएंगे? तो आपको भारत जापान फ्रेंडशिप एसोसिएशन। नेक्स्ट है कि जब औसत उपयोगिता घटती है तो सीमांत उपयोगिता दोस्तों क्या होता है? तो सीमांत उपयोगिता औसत उपयोगिता के बराबर होती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 72 है, यदि वस्तु की आय मांग की लोच इकाई से अधिक है तो वस्तु दोस्तों एक विलासिता है, याद रखना है। ये क्या है? तो विलासिता। नेक्स्ट है कि भारत में 100 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो भारत में दोस्तों जो 100 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर को, यानी कि दोस्तों आरबीआई के गवर्नर आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय औद्योगिक विकास यानी कि आईडीबीआई की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय औद्योगिक विकास आईडीबीआई बैंक की स्थापना जुलाई 1964 में किया गया था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, जुलाई 1964 में। नेक्स्ट है कि भारत में किस अनाज का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो भारत में दोस्तों सर्वाधिक जो उत्पादन किया जाता है वह याद रखना है चावल का। किसका? तो चावल का। नेक्स्ट है कि विश्व में जंगली गधा एकमात्र कहाँ पाया जाता है? तो जंगली गधा दोस्तों याद रखना आपको कहाँ पाया जाता है? तो यह कच्छ के रण में पाया जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, कच्छ के रण में जंगली गधा पाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि सुविख्यात ठुमरी गाय का गिरजा देवी का संबंध है। तो गिरजा देवी का दोस्तों जो संबंध है वह बनारस घराना से, बनारस घराना से। नेक्स्ट है कि भारतीय पंचांग का अंतिम मास कौन होता है? तो अंतिम मास कहेगा दोस्तों तो आपका फागुन होता है, और प्रथम मास कहेगा तो चैत होता है, याद रखिएगा। 78 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत भारती के लेखक हैं। तो भारत भारती के लेखक जो हो जाएंगे दोस्तों मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे। कौन? तो मैथिली शरण गुप्त, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 80 बोल रहा है कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने लीग ऑफ नेशंस के गठन में प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो यह याद रखिएगा आपको वुडरो विल्सन के द्वारा, वुडरो विल्सन के द्वारा। नेक्स्ट है कि लीनिंग टावर ऑफ पीसा स्थित है। तो लीनिंग टावर ऑफ पीसा दोस्तों इटली में है। लीनिंग टावर ऑफ पीसा कहाँ में है? इटली में है। क्वेश्चन नंबर 82 बोला कि प्रायद्वीपीय पठार का सबसे दक्षिणी बिंदु निम्नलिखित में से किस पहाड़ी से चिन्हित है? तो प्रायद्वीपीय पठार का दोस्तों जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वह याद रखिएगा कि आपको दोस्तों नीलगिरी पहाड़ी से चिन्हित किया गया है, नीलगिरी पहाड़ी से। नेक्स्ट है कि सार्क का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सार्क के बारे में दोस्तों जो देखिए पहला कथन है कि सार्क सदस्यों ने साप्टा नामक एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, बिल्कुल सही बात है। और इसका पहला सम्मेलन बेंगलुरु में हुआ था। नहीं दोस्तों, इसका पहला सम्मेलन बेंगलुरु में नहीं हुआ था,
जो कि यह कथन आपका गलत है, बाकी याद रखना है। सार्क का दोस्तों मुख्यालय नेपाल के काठमांडू शहर में है और सार्क की स्थापना वर्ष 1985 में किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। बोला कि जीमेल में एक नया संदेश बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दबाया जा सकता है। तो जीमेल में दोस्तों अगर नया संदेश आपको बनाना होगा तो दोस्तों जो कंपोज होता है, कंपोज आदि याद रखना है, कंपोज विकल्प को दबाया जाता है। नेक्स्ट है कि बिब्लियोमेट्री है। तो बिब्लियोमेट्री जो है यह दोस्तों एक प्रकार का सूचना प्रबंधन उपकरण है, सूचना प्रबंधन उपकरण। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में दोस्तों जो प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे उन का नाम था दोस्तों डॉक्टर नागेंद्र सिंह, डॉक्टर नागेंद्र सिंह। नेक्स्ट है दोस्तों कि भीम यूपीआई के संदर्भ में भीम में आई का क्या अर्थ होता है। तो भीम यूपीआई में दोस्तों जो आई का अर्थ होता है उसे इंटरफेस बोलते हैं। क्या? इंटरफेस याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो बिहार में जो राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस मनाया जाता है वह अपने बीबी के पंचायत दिवस। दोस्तों बताइए कौन सा आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो 88 का ऑप्शन डी है दोस्तों 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल को याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि बिहार के कितने जिलों में होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है। तो 12 जिलों से। बिहार में दोस्तों 12 जिले से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है कि बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला दोस्तों आपका कैमूर हो जाएगा, कैमूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है कि अबरख का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है। बिहार में दोस्तों पूछ रहा है कि अबरख का सर्वाधिक उत्पादक जो कि दोस्तों गया जिला में होता है। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अंग एवं मगध महाजनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है। तो अंग और मगध महाजनपद का दोस्तों जो उल्लेख मिलता है वह दोस्तों अथर्ववेद में मिलता है। किसमें? तो अथर्ववेद में याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है कि बंगाल अभियान से लौटते समय गियासुद्दीन तुगलक ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था। देखिए दोस्तों बंगाल अभियान के समय जो लौट रहा था तो उस समय गियासुद्दीन तुगलक जो था या बिहार के दोस्तों तिरहुत क्षेत्र था उसी पर आक्रमण किया था, याद रखिएगा, तिरहुत क्षेत्र पर। नेक्स्ट है कि मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो पहली भारतीय महिला जो दोस्तों थी वह लक्ष्मी झा थी, याद रखिएगा, लक्ष्मी झा। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 95। चर्चा में रहा बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों उत्तराखंड में हो जाएगा, उत्तराखंड में। नेक्स्ट है कि अगस्त 2024 में बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का मेजबानी कौन सा देश है। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों, भारत हो जाएगा, भारत। क्वेश्चन नंबर आपका 97 है कि हाल ही में खबरों में रहा एडिज एल्बो पिक्स क्या है। बताइए दोस्तों आपका क्या है। क्या दोस्तों एक मच्छर है, याद रखिएगा, क्या है तो मच्छर है। नेक्स्ट है कि हाल ही में खबरों में रहा मृदगल किला किस राज्य में स्थित है। तो मृदगल किला दोस्तों याद रखिएगा ये आपका हो जाएगा कर्नाटक में। मृदगल का किला कहाँ में है तो कर्नाटक में है। क्वेश्चन नंबर 99 है कि रुवांग ज्वालामुखी जो हाल ही में विस्फोट के कारण खबरों में है या दोस्तों किस देश में स्थित है। तो रुवांग ज्वालामुखी दोस्तों याद रखिएगा आपको इंडोनेशिया में स्थित है, इंडोनेशिया में। देखिए दोस्तों इस सेट का आपका यह लास्ट क्वेश्चन है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हुआ तो लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों आप हमारा यूट्यूब चैनल पर यदि पहली बार आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 100 बोला है कि लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार से कितनी महिलाएं सांसद बनकर पहुंची हैं। तो महिलाएं दोस्तों 5 महिलाएं याद रखिएगा बिहार से सांसद बनी है, 5 महिलाएं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा और इसी क्वेश्चन के माध्यम से दोस्तों सेट नंबर आपका 88 समाप्त हो चुका है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।